हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। हम लोगों ने कल चर्चा की कि किस प्रकार ये सृष्टि होती है। कालोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु, कैसे भगवान के ये पुरुषा अवतार आते हैं और किस प्रकार ये सृष्टि करते हैं, और फिर कैसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ये हम कल एक श्लोक में 33 नंबर श्लोक में पढ़ा था, और उसी के ऊपर पूरा फिर हम लोगों ने एक फोटोग्राफ के माध्यम से, वो फोटोग्राफ जो बनाया गया वो ब्रह्म संहिता के आधार पे है। जो ब्रह्म संहिता क्या, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में भी बताते हैं किस प्रकार भगवान सृष्टि करते हैं। भगवान का ग्लोरिफिकेशन है उसमें, ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन। तो वो चार्ट ब्रह्म संहिता के आधार पे है। तो प्रभुपाद जी ने जिस प्रकार बताया तात्पर्य में, कल उस फोटो के माध्यम से उसको समझा। आज हम लोग और आगे पढ़ेंगे 34 नंबर श्लोक से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे श्रीकृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम गीता स्कंद 5वां अध्याय, समस्त भागवतम की कारक, श्लोक नंबर 34। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युगों तक जल के भीतर कारण जल में पड़े रहे। समस्त जीवों के स्वामी ने उन सब में प्रवेश करके उन्हें पूरी तरह सजीव बनाया। तो भगवान उसमें प्रवेश करते हैं हर एक ब्रह्मांड में, गर्भोदक्षाई विष्णु बन के। तो कारणदक्षाई विष्णु कारण सागर से भगवान लेटते हैं, श्वास छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड आता है, उसमें से मॉर्निंग। ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और फिर सभी ब्रह्मांड में भगवान प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। फिर कहते हैं, यद्यपि भगवान महाविष्णु कारणम में शयन करते रहते हैं, किंतु वे उससे बाहर निकलकर और अपने को हिरण्यगर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए, और उन्होंने हजारों हजारों पांव, भुजा, मुंह, सिर वाले विराट रूप धारण कर लिया। तो भगवान हिरण्यगर्भ माने गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में अपने आप को विभाजित किया। तो जितने ब्रह्मांड उतने ब्रह्मांड उतने रूप में अपने आप को विभाजित करके सभी में वो प्रवेश करते हैं। बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड में सारे लोग भगवान के विराट शरीर के विभिन्न ऊपरी तथा निचले अंगों के प्रदर्शन है। कल्पना करते हैं, बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं, मतलब वो श्योर नहीं है, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन शास्त्र पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये पढ़ना पड़ेगा। शास्त्र पढ़ना कितना जरूरी है, यहाँ पर भगवान के बारे में, सृष्टि के बारे में जानना है। तो ये चीज यहाँ पर ब्रह्मा जी स्वयं बता रहे हैं कि कल्पना से ये सब नहीं होगा, तो ज्ञान से, गुरु परंपरा से द्वारा ज्ञान लेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ब्राह्मण वर्ग भगवान के मुख का
क्षत्रिय उनकी भुजाओं का और वैश्य उनकी जांघों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शूद्र वर्ग उनके पांवों से उत्पन्न हुआ है। तो भगवान तो ये जो चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये भगवान के अंग से उत्पन्न हुआ है। तो भगवान इसको भगवत गीता में इसकी पुष्टि करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। कहते हैं ये जो चार वर्ण हैं, इसकी सृष्टि मया सृष्टम, मैंने इसकी सृष्टि की है। और इसका विभाजन किस आधार पे किया है? गुण और कर्म, गुण और कर्म विभागश, गुण और कर्म के आधार पे मैंने इसका विभाजन किया है। तो भगवान क्लियरली कहते हैं, तो ये चीज ब्रह्मा जी यहाँ पर कंफर्म कर रहे हैं इसी चीज को, भगवान की कही हुई बात को। तो भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को सुनाया था, वही बात का कंफर्मेशन यहाँ पर करते हैं, नारद मुनि को बता दी, क्योंकि ये परंपरा द्वारा ज्ञान आ रहा है, ज्ञान परंपरा द्वारा आ रहा है। तो वही ज्ञान नारद मुनि को ब्रह्मा जी यहाँ पर दे रहे हैं। तो भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये गुण और कर्म के आधार पे है, ये जो विभाजन है गुण और कर्म के आधार पे, जन्म के आधार पे नहीं। लेकिन हम देखते हैं वर्तमान काल में बहुत लोग जन्म के आधार पर अपने आप को ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य कहलाते हैं, एक गुण और कर्म के आधार पे है। तो जो कहता है जन्म के आधार पे, वो भगवान के बातों के विपरीत जाता है, भगवान के उपदेशों के विपरीत है, शास्त्र के विरुद्ध है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, सारे जीव भगवान के अंश बताए जाते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि वे ऐसे किस तरह हैं। मानव समाज के चार विभाग हैं, बुद्धिमान वर्ग ब्राह्मण, प्रशासक वर्ग क्षत्रिय, व्यापारी वर्ग वैश्य तथा श्रमिक वर्ग शूद्र। ये सब भगवान के शरीर के विविध अंग हैं। इस तरह कोई भी वर्ग भगवान से भिन्न नहीं है। मुंह तथा पांव स्वाभाविक दृष्टि से अभिन्न है, किंतु शरीर में गुण की दृष्टि से मुंह या सिर पांव से अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ ही साथ मुंह, पांव, भुजाएं तथा जांघें शरीर के अवयव हैं। भगवान के शरीर के ये अंग परम सेवा से के निमित्त हैं। मुंह बोलने तथा खाने के लिए वो है, भुजाएं शरीर की रक्षा के लिए हैं, पांव शरीर को इधर उधर ले जाने के लिए होते हैं तथा कमर शरीर की स्थित रखने के लिए होती है। अतएव समाज के बुद्धिमान वर्ग को विराट का मुख होने के नाते बोलना चाहिए और शरीर को शुद्धता तृप्ति के लिए भोजन की भी करना चाहिए। भगवान की शुद्धता यज्ञ के फल के ग्रहण करना है। बुद्धिमान वर्ग या ब्राह्मणों को ऐसे यज्ञ संपन्न करने में अत्यंत कुशल होना चाहिए और अधीन वर्गों को चाहिए कि ऐसे यज्ञों में हाथ बटाएं। परमेश्वर के लिए बोलने का अर्थ है भगवान के असली स्वभाव का एवं संपूर्ण शरीर के अन्य समस्त भागों की स्थिति का प्रसार करना। इसलिए ब्राह्मणों को ज्ञान के चरम स्रोत वेदों को जानना चाहिए। वेद का अर्थ है ज्ञान तथा अंत का अर्थ है उसका छोर। तो भगवद गीता के अनुसार भगवान समस्त वस्तु के स्रोत हैं, अहम सर्वस्य प्रभु। और इस तरह ज्ञान का अंत वेदांत, भगवान को जानने, भगवान के साथ अपने संबंध को जानने तथा इस संबंध का के अनुसार कार्य करने में है। जिस तरह शरीर के अंग शरीर से संबंधित होते हैं, उसी प्रकार जीव को भगवान के साथ अपना संबंध जानना चाहिए। मनुष्य जीवन विशेष रूप से इसी प्रयोजन के लिए अर्थात भगवान के साथ अपने संबंध को जानने के लिए मिला है। इस संबंध को जाने बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है। तो हम देखते हैं कि ये जो चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये आपको पूरे पृथ्वी में हर देश में मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो देश अगर भगवत गीता फॉलो नहीं कर रहे या वहां पर कोई सनातन फॉलो नहीं कर रहे या दूसरे किसी धर्म के लोग हैं, तो ये चार वर्ण एग्जिस्ट नहीं करते, ऐसा नहीं है। आप विश्व में किसी भी देश में किसी भी शहर में चले जाइए,
वहां पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो शास्त्र की ज्ञान, मतलब जो भी उनका शास्त्र है, जिस धर्म का जो भी शास्त्र पालन करते हैं उसमें उस शास्त्र को ज्ञान देने वाले लोग मिलेंगे। उसी जाति में, उसी धर्म में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ही मिलेगा, जो देश को चला रहा है या जो शहर को या स्टेट को चला रहा है। मतलब आपको वहां पर मिनिस्टर्स मिलेंगे। उस देश में आपको व्यवसाय, बिजनेसमैन मिलेंगे, व्यवसाय करने वाले। और उसी देश में आपको लेबर क्लास, श्रमिक वर्ग, शूद्र लेबर क्लास भी आपको मिलेंगे। तो ये सब जगह है, लोग इसको स्वीकार करें चाहे नहीं करें, ये चतुर्वर्ण को, ये जो चार वर्ण है, इसको अगर लोग एक्सेप्ट करें चाहे नहीं करें, परंतु ये एग्जिस्ट करता है। चाहे आप किसी भी धर्म में विश्वास करते हो, चाहे आप किसी भी शास्त्र को पढ़ते हो, किसी भी वेद, किसी भी ज्ञान के किताब को पढ़ते हो, अपने धर्म के शास्त्र को भी क्यों ना पढ़ते हैं, परंतु इस वर्ण एग्जिस्ट करता है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। तो बुद्धिमानी उसमें है कि इस वर्ण के बारे में हम जाने कि हर एक वर्ण का क्या कार्य है, क्योंकि ये सब चीज भगवान के शरीर से निकला हुआ है। तो हमको उस वर्ण में रह के जो उस वर्ण का कार्य है, जो बुद्धि का कार्य है, मुख का कार्य है ज्ञान देना, जो हाथों का कार्य है बचाव करना, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, जो क्षत्रिय क्लास है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है, उनका काम है बचाव करना, रक्षा करना, सबकी रक्षा करना। पैरों का काम है इधर उधर चलना, कमर का काम है खड़े रहना, कमर से निकल, जांघों से और पैरों से। तो उनका काम है कि बिजनेस करना, कार्य करना, धन देना, धन कमाना, और ऊपर के वर्ग जो है, ऊपर के जो वर्ग है उनका, उनकी सहायता करना। जांघें और पैर पूरे शरीर को चलाता है, जांघ और पैर। कमर शरीर को सीधा रखता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास का काम है पूरे सिस्टम को सीधा रखना। अब के नीचे जो है उनसे सहायता लेना, और अपने ऊपर जो है उसको सहायता प्रदान करना। तो ये सिस्टम पूरे विश्व में चल रहा है। तो ये सिस्टम कहाँ से आया है? अपने आप सिस्टम नहीं बना है, ये सिस्टम भगवान से आया है। तो भगवान ने बहुत सोच समझ के ऐसा सिस्टम बनाया है, तो इसको कोई नकार नहीं सकता है। इस प्रकार शरीर का, तो कोई शरीर का अगर बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो पूरा शरीर बेकार हो जाता है। वो शरीर पागलपन, उसे पागल कहते हैं। वो शरीर को सही उपयोग नहीं कर सकता है। हम लोग देखते हैं बहुत सारे पागल है, जो भिखारी है, जो पागलपन की वजह से उनको घर से निकाल दिया जाता है, तो रास्ते में इधर उधर घूमते रहते हैं खाली, गंदा खाते हैं, गंदा रहते हैं। क्यों? बुद्धि नहीं है। किसी के शरीर, किसी को भले बुद्धि हो लेकिन शरीर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई हो, तो कितना ही अपने जीवन को वो ठीक से खराब ही नहीं हो पाएगा, तो कितना अपने शरीर का वो लाभ उठा पाएगा। किसी का पैर टूटा हुआ हो तो वो कितना ही शरीर को फायदा करे। तो ये बहुत सारे, तो सब कुछ चाहिए। तो ये सारा सिस्टम अगर ठीक से चलेगा तो इंसान, मनुष्य भक्ति कर पाएगा, सब कुछ संतुलन में रहेगा। तो ये सबका आपस में कोऑपरेशन कितना जरूरी है, तो बुद्धिमान वर्ग कितना जरूरी है, ये यहाँ पर पता चलता है। और उस बुद्धि से
भगवान को जानने का, भगवान के साथ अपने संबंध को जानने का, उस संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए बुद्धि को यूज करना चाहिए। प्रशासक वर्ग जीवों की रक्षा के निमित्त है, जिससे सारे जीव इस प्रयोजन में सफल रहे। व्यापारी वर्ग अन्न उत्पन्न करने तथा उसे सारे समाज में वितरित करने के लिए है, जिससे सारी जनता को अवसर मिले कि वे सुखपूर्वक रह सके और मनुष्य जीवन के कर्तव्यों को निभा सके। व्यापारी वर्ग का यह भी दायित्व है कि वह गायों की को सुरक्षा प्रदान करे, जिससे पर्याप्त दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद प्राप्त हों। इन्हीं से समुचित स्वास्थ्य तथा बुद्धि प्राप्त हो सकती है, जो परम सत्य के ज्ञान के निमित्त सभ्यता के है। समय वर्ग जो न तो बुद्धिमान होता है और न शक्तिमान, वह अन्य उच्चतर वर्गों की सेवा करके सहायता पहुंचा सकता है और उनके सहयोग से लाभान्वित हो सकता है। अतएव यह ब्रह्मांड भगवान के परिप्रेक्ष्य के में एक पूर्ण इकाई है। भगवान के साथ इस संबंध के अभाव में सारा मानव समाज अस्त व्यस्त रहता है, उसमें शांति तथा संपन्नता नहीं रहती। ठीक है, इसकी पुष्टि वेदों में कितना जरूरी है यहाँ पर हमको पता। अगले श्लोक में ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक उनके पांव में स्थित है। भुवर्लोक इत्यादि मध्य लोक उनकी नाभि में स्थित है, और इनसे भी उच्चतर लोग जो देवताओं तथा सुसंस्कृत ऋषियों मुनियों द्वारा निश्चित हैं, वे भगवान के वक्ष स्थल में स्थित हैं। तो हमने कल देखा था कितने सारे लोग हैं, नीचे और ऊपर मिला के सब लोग हैं। तो भगवान के पूरे शरीर में कैसे सब स्थित हैं। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत 14 लोग हैं। अधोलोक भूर लोग कहलाते हैं, बीच के भूवर लोग तथा ब्रह्मांड तक के सर्वोच्च लोग ब्रह्मलोक हैं। तो नीचे बीच में पृथ्वी और ऊपर में बाकी के लोग। भगवान के विराट रूप के वक्ष स्थल से गर्दन तक के प्रदेश में जनलोक तथा तपोलोक स्थित है, जबकि सर्वोच्च लोक सत्यलोक उस विराट रूप के सिर पर स्थित है, किंतु आध्यात्मिक लोक शाश्वत हैं। हे पुत्र नारद, तुम मुझसे जान लो कि 14 लोकों में से 7 अधोलोक हैं। इनमें पहला लोक अतल है, जो कटी में स्थित है। दूसरा लोक वितल जांघों में स्थित है। तीसरा लोक सुतल घुटनों में। चौथा लोक तलातल पिंडलियों में। पांचवा लोक महाताल टखनों में। छठा लोक रसाताल जो पांव में के ऊपरी भाग में स्थित है, तथा सातवां लोक पाताल लोक है, जो तलवों में स्थित है। इस प्रकार भगवान का विराट रूप समस्त लोकों से पूर्ण है। तो पृथ्वी के नीचे के जो लोक है उसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। तो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ठीक है, तो पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, जो 14 भुवन कहलाते हैं ना, 14 लोक या 14 भुवन। उसमें से पृथ्वी बीच में है, तो पृथ्वी का काउंटिंग छोड़ के नीचे के 7 लेते हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये 7 लोग नीचे हो गए। पृथ्वी हो गया बीच में 8। अब फिर ऊपर के लोग, ऊपर के लोग क्या क्या है, तो ये सब लोग में, नीचे के लोग में जो जिस हिसाब से पाप कर्म करते हैं वो वैसे लोग में जाते हैं। ये भागवतम के 5वें स्कंद में आता है। अन्य लोग संपूर्ण लोगों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इनका नाम है परम पुरुष के पांव पर अधोलोक, पृथ्वी तक, नाभि पर मध्य तथा वक्ष तक से सिर तक ऊर्ध्वलोक। तो फिर ऊपर के लोग भी हैं, वो अलग अलग, जैसे हमने पहले पढ़ा ऊपर के लोग भी हैं। तो इसको एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। एक पिक्चर को शेयर करते हैं और उस हिसाब से इसको एक बार 14 जो भुवन है, जो लोग हैं, उनको एक बार हम फटाफट देख लेते हैं कि कैसे ये सब कुछ दिया गया है।
ओके, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये भूलोक है बीच में, आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन में। जी प्रभु। ओके, नीचे में आया अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, जो अभी हमने चर्चा किया। ठीक है, बीच में भूलोक है, तो नीचे में सात, बीच में ये आठवां हो गया भूलोक, अर्थ प्लैनेट, पृथ्वी, जहां पर हम लोग हैं। ऊपर में जाते हैं भुवन लोक, जहां पर सारे राक्षस, भूत, प्रेत, आत्माएं रहती हैं, राक्षस रहते हैं। उसके ऊपर आता है स्वर्ग लोक, जहां पर सब देवता रहते हैं, इंद्र, चंद्र, सूर्य, ये लोग सब वहां रहते हैं। उसके ऊपर है महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। सत्यलोक जहां पर ब्रह्मा जी रहते हैं। तो ऊपर में 6 हो गए, नीचे में 7 हो गया और बीच में पृथ्वी हो गई। तो ये 14 लोक या 14 भुवन का वर्णन यहाँ पर ब्रह्मा जी कर रहे हैं। जनलोक में ज्ञानी लोग जाते हैं, तपोलोक में जो तपस्या करते हैं वहां जाते हैं, महालोक में जो ऋषिगण होते हैं महालोक में रहते हैं, स्वर्ग लोक में सब देवता रहते हैं, और ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं। ये ब्रह्मा जी का है, ये ये सत्यलोक ब्रह्मा जी का घर है। तपोलोक है, यहाँ पर तपस्वी रहते हैं। जनलोक में जहाँ पर सप्त ऋषि, सप्त ऋषि जो हम सुनते हैं वो सब तो जनलोक में रहते हैं। महालोक में और भी जो ऋषि मुनि होते हैं वो भी रहते हैं। स्वर्गलोक में देवता रहते हैं, भूलोक में राक्षस, गोष्ठ, और जब भूत, प्रेत, आत्माएं, पिशाच, ये सब वहां रहते हैं। और भूलोक में हम लोग मनुष्य रहते हैं। ठीक है, तो ये है पूरा एक ब्रह्मांड के 7 लोगों के बारे में ब्रह्मा जी यहाँ पर बता रहे हैं। क्लियर है सबको? कोई प्रश्न है? तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत समस्त कारणों के कारण नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो पूर्वा जी यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर संपूर्ण लोगों के 3 विभागों का उल्लेख हुआ है। कुछ लोग लोगों की संख्या 14 मानते हैं, यहाँ इसकी भी व्याख्या हुई है। तो जो 14 लोग, जो 3 विभाग, जो हम 3 विभाग में हम भी पढ़ते हैं, उसमें जब वामन देव आए थे और बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी थी, तो एक में उन्होंने ऊपर के सारे लोग, ऊपर के जो 7 है, मतलब पृथ्वी से लेके ब्रह्मलोक तक कवर कर लिया। दूसरे पग में नीचे के 7 लोग कवर कर लिए। अब तीसरा पैर रह गया, तो कहाँ रखेंगे? तब बलि महाराज ने अपना सर दिया, बोले आप तीसरा पैर मेरे सर पे रख दीजिए कि मैंने आपको वचन दिया है 3 पग भूमि देगा, तो 3 पग मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पर ऐसे आ रहा है। तो 3 विभाग यहाँ पर है, 6 ऊपर, 7 नीचे और 1 बीच में, तो 14 भुवन वैसे। हरे कृष्णा। किसी भक्तों कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, अगर कुछ बोलना हो तो मैं। प्रभु जी, महर्षि लोग इतना तप, इतना वो करते हैं, उसके बाद भी वो खाली स्वर्ग लोक के ऊपर ही पहुंच पाते हैं। राइट, सच है, आप भी कर सकते हैं तपस्या, बिकॉज दे डोंट नो। वो लोग एक्चुअली ऊपर के लोगों में ना बुढ़ापा और बीमारी नहीं है, केवल जन्म और मृत्यु है, और आयु बहुत ज्यादा है। अभी जैसे हम लोग का आयु 60, 70, 80 ईयर्स है। जी। आप जैसे ऊपर के लोगों में जाएंगे ना, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल में, ऊपर के लोगों में आयु बढ़ती जाएगी, मल्टीप्लाई होता है। तो एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा अंदाज हो जाएगा। जैसे पृथ्वी का
एक साल, 1 ईयर, या आप 6 मंथ्स इज इक्वल टू देवता का 12 घंटा, स्वर्ग लोक का 12 घंटा। ठीक है, या तो अगर 24 आवर्स का डे कैलकुलेट करेंगे तो पृथ्वी का एक साल इज इक्विवेलेंट टू स्वर्ग लोक का एक दिन। तब आप अंदाज लगाइए कि उस एक, अगर आप स्वर्ग लोक में जाएंगे वहां पर बुढ़ापा और बीमारी नहीं है, खाली यूथ है वहां पर। अब सोचिए अगर आपको एक ऐसा जीवन मिले, स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी में एक ऐसा जीवन मिले जहां पर आप बुरे नहीं हो और बीमार नहीं हो, तो हाउ मच विल यू एंजॉय। तो आप उसको पाने के लिए क्या क्या प्रयास नहीं करेंगे, हर मुमकिन प्रयास करेंगे कि हमको कोई बीमारी नहीं है, हम बुरे नहीं बने, हम बीमारी नहीं हो, विल ऑलवेज रिमेन यूथ। सोचिए ना, आज हम लोग जो यूथ जो 22, 19, 20, 21, 22 साल जो हम कॉलेज में बिताते हैं, कितना वो हमारा यूथफुल टाइम होता है। तो वैसा अगर आपको वो 3 साल, अगर वो 3 साल आपको 30 साल मिलेंगे, 30 साल तक आप उतना ही वही रहेंगे आप, और उसके लिए आपको ये प्राइस पे करना है, तो विल यू नॉट पे दैट प्राइस। ऑफ कोर्स वी विल। तो सोचिए ये ऐसा एक दिन, एक साल पृथ्वी का है, वहां का एक दिन के बराबर, स्वर्ग के एक दिन के बराबर है जहां यूथ आप रहते हैं। तो सोचिए व्हाट प्राइस आर यू पेइंग गो टू स्वर्ग लोग। लोग कितना पुण्य करते हैं, कितना दान करते हैं, कितना अस्पताल खोलते हैं, पियाऊ लगाते हैं, तो सोचिए किस लिए करते हैं। और ऊपर लाएंगे तो वो आयु और मल्टीप्लाई होते जाएगा, इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 होते जाएगा। तो जी। ब्रह्मलोक में जब जाएंगे, ब्रह्मलोक में जाएंगे तो 43 ट्रिलियन ईयर्स आपका आयु है, जिसमें आप केवल जन्म जवान रहेंगे। 43 ट्रिलियन ईयर्स, मिलियन या अनबिलीव। ट्रिलियन, तो सोचिए। एंड वेरी यू ट्रू। कैन, एंड शास्त्र में दिया गया है, आप ब्रह्मा जी के पोस्ट पे बैठ सकते हैं, यू कैन बिकम ब्रह्मा। हाउ? शास्त्र सेज कि अगर आप 100 जन्म तक, 100 बर्थ्स, अगर आप वर्णाश्रम सिस्टम को बगैर किसी त्रुटि के, विदाउट एनी फॉल्ट, अगर आप 100 बर्थ्स तक वर्णाश्रम सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं, यू कैन गेट द पोस्ट ऑफ ब्रह्मा। और आप फिर सृष्टि कर सकते हैं, यू कैन बिकम द सेकेंडरी क्रिएटर। लेकिन क्या होगा, ब्रह्मा की आयु 100 साल है, मतलब 100 साल ही है, मतलब 43 ट्रिलियन, अगर हम पृथ्वी से कैलकुलेट करें तो 43 ट्रिलियन ईयर्स है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, मृत्यु होगी, प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। असुर और देवताओं में जब जब झगड़ा होगा, देवता आएंगे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी बोले यार तुम लोग का टेंशन, देखो तुम लोग को जन्म दिया, अब तुम लोग का सरदर्दी भी हमको पालना है। टेंशन है, ब्रह्मा जी को भी टेंशन है। रावण आता है, बलि महाराज आते हैं, तो सब देवता कर भाग के ब्रह्मा जी के पास आते हैं। ब्रह्मा जी फिर जाते हैं श्वेत द्वीप में, भगवान की तपस्या करते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, फिर भगवान बोलते हैं कि ठीक है मैं आता हूँ अवतार लेने के, अवतार ले रहा हूँ, तुम लोग टेंशन मत लो, तुम लोग के लिए बचाने के लिए मैं आ रहा हूँ। तो सोचिए 100 साल ब्रह्मा जी का भी टेंशन ही टेंशन है, भले बुढ़ापा नहीं है, भले बीमारी नहीं है, लेकिन टेंशन तो है ना। वो तो वर्ष है। तो सोचिए, तो लोग कितना तपस्या करते हैं, और हम लोग प्रभुपाद हम लोग को क्या बोले, हरे कृष्ण हरे महामंत्र कृष्ण जप करो, चांद हरे कृष्णा, गो बैक होम, बैक टू गॉड। भगवत धाम वापस चले जाओ यार, इधर रहो ही नहीं। इधर रहोगे भले तुमको बुढ़ापा नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, लेकिन टेंशन बना रहेगा, एंग्जाइटी पर बनी जन्म रहेगी। मृत्यु का चक्कर तो रहेगा ही। बोला एंग्जाइटी बनी रहेगी, टेंशन बना रहेगा। बलि महाराज ने जब स्वर्ग इंद्रपुरी में आक्रमण किया, भागवत में मैं पढ़ रहा था, बलि महाराज ने जब इंद्रपुरी में आक्रमण किया, इंद्रपुरी मतलब इंद्र का जो कैपिटल है इंद्रपुरी, जैसे इंडिया का कैपिटल दिल्ली है,
वहां पर जब आक्रमण किया तो इंद्र तो वहां से भागा, लेकिन जो वहां पर बाकी जो देवतागण थे उनसे बलि महाराज ने उनको अपना सर्वेंट बना दिया, और इंद्र का महल साफ सफाई धुलाई करवाने में लगा। तो सोचिए स्वर्ग के देवता झाड़ू पूजा कर रहे हैं, महल की साफ सफाई कर रहे हैं। तो सोचिए भाई, आप अपने घर की साफ सफाई करेंगे ठीक है, लेकिन दूसरे के घर में जाके, या आपके घर में कोई आके आपका घर का कब्जा करे और बोले आप साफ सफाई करो, अपने घर का साफ सफाई अच्छा लगेगा, लेकिन वो घर का स्वामी जब और कोई दूसरा बाहर का व्यक्ति बन जाएगा, तब जब झाड़ू पूजा करेंगे तब खराब लगेगा। तो दिस इज देयर इन स्वर्ग। तो लोग खाली स्वर्ग में देखते हैं कि अप्सराओं के साथ रहेंगे, सोमरस का पान करेंगे, लेकिन असुर आक्रमण करेंगे ये भूल जाते हैं। तो फिर मरने के बाद लोगों को स्वर्गवासी क्यों बोलते हैं? वो स्वर्गवासी हो गए, मैंने वहां जाके हाँ, इसके ऊपर एक जोक है, आपको पता है? हमने कॉलेज में स्कूल में सुना था उस जोक को, 30 इयर्स पहले हमने सुना था। ये एक ऑफिस में एक बंदा था, उसकी शादी हुई, और उसकी शादी है ना बहुत सुंदर, उसकी बीवी बहुत सुंदर थी, मतलब वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो उसका मित्र उसको बोला, शादी करके छुट्टी करके फिर शादी करके फिर जब ऑफिस ज्वाइन किया, बोला यार तुम्हारी भाभी तो बहुत सुंदर है, एकदम अप्सरा के जैसे है, तुम्हारा घर तो स्वर्ग हो गया होगा। बोला हाँ, और मैं स्वर्गवासी हूँ। ठीक है, स्वर्गवासी, स्वर्गवासी का मतलब समझ में आया? स्वर्गवासी का मतलब है अप्सराओं के साथ बैठना, सोमरस का, एंजॉयमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो जो वहां पर स्वर्ग में एक जगह शत्रुपा जी लिखते हैं तात्पर्य में कि स्वर्ग में जो एंजॉयमेंट का फैसिलिटी है ना, वो पृथ्वी से 1000 टाइम्स ज्यादा है। सोचिए, जो पृथ्वी में आप जो भोग कर रहे हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, स्वर्ग में उसकी सुविधा, इंद्रिय तृप्ति करने की सुविधा 1000 गुना ज्यादा है, 1000 टाइम्स मोर। अब सोचिए, और 1000 टाइम्स मोर इंद्रिय तृप्ति, जहां पर बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है। तो सोचिए, तो स्वर्गवासी लोग बनना चाहते हैं, तो प्रयास कर्म ही ऐसा करते हैं कि स्वर्गवासी हो, फिर उनके जाने का, जिनको ज्ञान है बोलते हैं वो तो स्वर्गवासी बन गए, जिनको ज्ञान है वो वैकुंठ, अपने डिपेंडेंस को वैकुंठ भेजने का प्रयास करता है, उनको वैकुंठवासी बनाना चाहता है कि भगवान की सेवा में लगे। जिनको ज्ञान नहीं है वो स्वर्गवासी बना देते हैं। ठीक है, समझ में आया? जी जी प्रभु जी। स्वर्गवासी का और वैकुंठवासी का डिफरेंस, लोग स्वर्गवासी बोलते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्णा थैंक यू। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे जानकी कृष्णा जैसे। प्रभु जी, एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ पूछिए। बोल रहे हैं प्रभु जी, मेरा बेटा बहुत तर्क करता है माला को लेकर के कि हाँ, माला लेना कोई जरूरी नहीं है, बिना माला का भी तो भगवान का नाम ले ही सकते हैं। और आपका बेटा अगर स्कूल हम में पढ़ाई बोलते करता है कि स्कूल छोड़ दिया? हैं ऑफिस जॉब करता है, अच्छा, ऑफिस शादी हो जॉब गया, करता है। बच्चा है। हाँ ठीक है, तो उसका मतलब आपका पोता है ना, राइट? हाँ तो पोता को स्कूल भेजने का क्या जरूरत है? आप किताब घर में लाके उसको पढ़ा दीजिए। अरे ज्ञान तो ज्ञान तो ज्ञान ही होता है ना, ज्ञान तो ज्ञान वो होता है। नहीं है जो वो पीला वस्त्र पहनते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, उनके बारे में बोलता है कि वो राधे राधे करते हैं तो क्या माला लेते हैं? वो कैसे बन गए संत? बिना बिना भगवान का अरे नाम हम लेके वही, ही तो हाँ बिना, नहीं नहीं, तो हम माला आपकी लेना कोई बात के, हम जरूरी आपकी बात का जवाब हम समझ गए, आपका बेटा क्या बोलता है। हमारा प्रश्न है अभी कि किताब तो किताब ही है, आप चाहे हम्म स्कूल में पढ़ो चाहे घर में पढ़ो, किताब पढ़ने से तो ज्ञान मिलेगा। हम्म तो स्कूल में क्यों भेज रहे हैं? जरूरत नहीं है स्कूल भेजने का। क्या आप, क्या आपके पोते के माँ बाप, मतलब आपके बेटा और बहू ज्ञान देने के लायक नहीं है क्या? उनको तो ज्ञान होगा हम्म ना, इतने बड़े हो गए हैं, स्कूल गए हैं, कॉलेज कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई किए हैं,
तो क्यों नहीं बच्चे को घर में पढ़ाते? ज्ञान दे अपने को, बच्चे को। ज्ञान तो ज्ञान ही है। स्कूल में भेजने का क्या, एक तो स्कूल में भेजेंगे, पैसा खर्चा करेंगे, समय देंगे, बच्चे को छोड़ने जाएंगे, बच्चे को लेने आएंगे, लेके वापस आएंगे, बच्चों के लिए टिफिन बनाएंगे, अभी नर्सरी में डालेंगे, प्ले हाउस में डालेंगे, केजी में डालेंगे, 1 से 12 तक पढ़ेंगे, फिर कॉलेज में पढ़ेगा। क्या जरूरत है इतना इतना साल बच्चे का बर्बाद करने का? क्या जरूरत है? घर में बैठ के पढ़ाइए, पैसा भी बचाइए, समय भी बचाइए। ज्ञान अरे तो प्रभु ज्ञान जी ही है। होता है ना, वो बोलते हैं ना कि घर के हर मुर्गे ज्ञान खाने लेने का वाले एक प्रोसेस होता है। कितना भी समझा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं तो वो जो अरे जिसको समझा दो उसको समझ अगर में आ फर्क नहीं गया है। पड़ता है तो उसके सामने तो भैंस के आगे बीच बजाना होगा ना। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि अगर भगवान के बारे में जानना है तो आपको गुरु के शरण में जाना पड़ेगा और गुरु से विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा करनी पड़ेगी। अगर आप तर्क करेंगे, तर्क से तो कुछ नहीं मिलेगा। तर्क तर्क वो करता है जिसमें अहंकार होता है, और अहंकार हमने क्या पढ़ा? अहंकार इस माया के, जो अहंकार करता है वो माया के वशीभूत होता है। हमने तो इस अध्याय में यही पढ़ा। तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसको माया के वशीभूत रहना, माया के वशीभूत रहने दीजिए, आप निकल जाइए। तो ये लोग ये इस जन्म में जाता तो आपका वो बेटा है, ज्ञान बहुत है। पिछले जन्म में आपका बेटा कौन था आपको याद है? अगले जन्म में आपका बेटा कौन होगा आपको याद है? नहीं याद है। आप भक्ति कीजिए। आपके भक्ति से अगर आपका भक्ति अच्छा रहेगा, अगर आपका भक्ति अच्छा रहेगा तो आपका बेटा आपको देख के भक्त बनेगा, आपसे ज्ञान लेके भक्त नहीं बनेगा। सही प्रभु जी। तो इट इज वेरी सिंपल, जिसको जो बोलना है। भगवान ने सबको आजादी दी है। रावण ने भी तो राम को गाली दी, तो क्या भगवान ने उसका जीभ काटा? क्या भगवान ने उसको बोला तुम नहीं, गाली नहीं देगा? ठीक है, दे दो, समय आने पे उसका हिसाब किताब भगवान करेंगे, बात खत्म हो गया। तो हमारा फर्ज है कि हम इतनी अच्छी तरह से अपनी भक्ति करें, इतनी अच्छी तरह से अपनी साधना करें कि किसी को तर्क करने का मौका ही नहीं दिया जाए। बाकी तो तर्क करने वाले तो करेंगे ही, जिसका जो काम है वो तो करेगा ही। जिसको भगवान ने जैसी बुद्धि दी है, जो माया से वशीभूत है वो तर्क करेगा, जो माया से मुक्त है विनम्र बनेगा। तो बहुत सिंपल है, इसको बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। हम उसको तर्क करने इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम उसको जबरदस्ती कुछ करवाना चाहते हैं, या हम उसके किसी कार्य को छोड़ के अपने कार्य को पकड़ के रखें। हमारे घर में भी शुरू शुरू में ऐसे बोलते थे, काम छोड़ के देखो, खाली माला जप करते रहता है, मंदिर में बैठा रहता है, सेवा करता है, इससे तो ना भगवान मिलेगा। कर्म ही धर्म है। कर्म ही धर्म है तो ठीक है, कर्म करेंगे, धर्म भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, बैलेंस करेंगे। और अभी हमारे घर में कोई कुछ बोलता नहीं है क्योंकि हम सब कुछ बैलेंस करके चल रहे हैं। जिसको जो चाहिए सबको समय देते हैं। अपना साधना अपने पास, हमको दुनिया को दिखाने का जरूरत नहीं है। हम माला जप करते हैं क्योंकि हमको गुरु ने बुलाया, हमको प्रभुपाद ने बुलाया, इसलिए हम जप कर रहे हैं। वो प्रभुपाद को गुरु नहीं मानते, जप नहीं करेगा। वो जिसको गुरु मानते उसको जप करेगा। वो जो बोलेगा, अगर वो रावण को गुरु मानते तो रावण का जो बोलेगा वो करेगा। अगर वो बृहस्पति को गुरु मानते तो बृहस्पति जो बोलेगा वो करेगा। अगर वो सरस्वती को गुरु मानते हैं, अगर वो दुर्गा को गुरु मानता है, अगर वो शिव जी को गुरु मानता है, तो वो जैसा बोलेगा वैसे करेगा। कोई टेंशन नहीं है। भगवान ने सबको आजादी दी है। भगवान ने सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है। भगवान सबको गाइड कर रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं गीता में? जो भी व्यक्ति जिस जिस भी देवी देवता की पूजा करना चाहता है वो श्रद्धा मैं देता हूं। तो जब कृष्ण को प्रॉब्लम नहीं है, कृष्ण बोलते हैं ठीक है तुमको भक्ति नहीं करना है, मत करो। सर्वस्व चाव हृदय से निविष्ट मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम, जब भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में, मेरे से ज्ञान आता है। अगर आपको ज्ञान लेना है, आध्यात्मिक ज्ञान लेना है, भौतिक ज्ञान लेना है, चलो मैं तुमको ज्ञान दूंगा। भौतिक ज्ञान चाहिए भौतिक ज्ञान दो, आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान दो।
मतलब स्मृति, तुमको याद करना है, स्मृति की शक्ति, तुमको मुझे याद करना है, ओके, मैं तुमको स्मृति दूंगा, तुम मुझे याद करो। पर तुमको मुझे याद नहीं करना, तुमको भौतिक जगत की चीजें याद करनी है, मुझे भूल जाना है, लो मैं तुमको वैसी स्मृति दूंगा कि तुम भौतिक चीजों को याद करोगे, मुझे नहीं याद। अपोहनम, भूलना, तुमको मुझे भूल जाना है, तुम चाहते हो तुम मुझे एकदम भूल जाओ, मैं तुम्हें भूलने की वैसी शक्ति प्रदान करूंगा, तुम मुझे भूल जाओ। हाँ, तुम सब कुछ भूल के सब कुछ भूल जाना चाहते हो, केवल मुझे स्मरण करना चाहते हो, भगवान को मैं वही भी फैसिलिटी दूंगा। तो भगवान हमारी इच्छा जैसी है, भगवान वैसा फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करता है। तो उसकी इच्छा नहीं है, उसकी इच्छा माया के वशीभूत होने की है, तो भगवान उसको वैसा फैसिलिटी प्रोवाइड तो कर रहे माला हैं। करना नहीं बोलते हैं, लेकिन वो आप इतना अच्छा से समझा पाते हैं, वो हम नहीं कर पाते ना, ये कमी है। जरूरत नहीं है समझाने का, आचरण कीजिए, बोलने का क्या जरूरत है, आचरण कीजिए वैसे। भाई ठीक है, तुमको नहीं समझ में आता मत करो, मेरे को समझ में आता मैं कर रहा हूँ, बोला तुमको जो समझ में आता हम तो उसमें रोक टोक नहीं कर रहे हैं, तो हमको जो करना है उसमें रोक टोक मत करो, वेरी सिंपल। हम हम तो ना अपना किसी को कुछ करते चीज हैं, में रोक टोक करेंगे तो ना हमारी कोई जिंदगी में इंटरफेयर, हम दूसरे के नहीं लोगों करते की हम, जिंदगी में किसी को इंटरफेयर घर में करेंगे कोई तो चीज लोग के लिए हमारे, नहीं तो बस अपना भूलते ही कीजिए, नहीं है। अपना भक्ति कीजिए, अपना साधना कीजिए और अपना निकल जाइए, बात खत्म। वो तो मैंने बताया था ना, प्रभुपाद जी के शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद जी आप बोलते सब लोग को हरे कृष्णा जप करो और भगवत धाम निकल जाओ, तो सब लोग हरे कृष्णा जप करेंगे, भगवत धाम निकल जाएंगे, तो भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, इसमें कौन रहेगा? बोला उसका टेंशन तुम क्यों कर रहे हो, जो बनाया वो उसका टेंशन करेगा, तुम तो अपना निकलो। हाँ ये हाँ, सृष्टि भगवान ने बनाई है, भगवान को टेंशन सब, आपका पुत्र भी भगवान का अंश है, आपकी बहू भी भगवान का अंश है, आपका पोता भी भगवान का अंश है, तो बात खत्म हो गया। तो जो भगवान का अंश है भगवान को टेंशन लेने दीजिए, हम तो टेंशन वाले, हम अपने ही कर ले वही बहुत बड़ा। हाँ वही करते हैं, पहले बोलते थे, अब एकदम नहीं बोलते किसी को, जो जिसको करना करो। बस एकदम एकदम, जिसको तर्क करना है, उसको तर्क करने का बहाना चाहिए, बहाना ही मत दीजिए तर्क करने का। भाई ठीक है, तुम जो बोला सही है, हमको अपने हिसाब से करने दो, बात खत्म हुई, तुमको जो करना है, ठीक है। और किसी को कुछ हम्म, पूछना है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अखिलेश तो बताइए। हाँ प्रभु जी, गौर पूर्णिमा कहिए आप प्रभु जी। हाँ, फोन में बात कर लेते हैं गौर पूर्णिमा के बारे में, ठीक है ना? ठीक प्रभु जी, हरे क्लास को लेकर कुछ चर्चा है? नहीं। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। प्रभु जी। हरे कृष्णा। आशा रानी माता जी बोलिए। जी, जो समझाया है लेकिन बहुत अच्छा समझा दिया तो हमें भी अच्छे से समझ में आया। क्लास में एक बार बताया था कि वैसे तो पंजाबी में हमारे भी कहावत है, गुरु के बिना गत नहीं होती है। और आपने भी एक बार बोला था कि जैसे हम लोग एक नदी है तो नदी के इस किनारे हम हैं, उस किनारे पर भगवान, बीच में जो ब्रिज है वो गुरु है, गुरु के माध्यम से ही हम उस पार जा सकते हैं, उसके बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। गुरु को हम लोग शरण लेते हैं तो गुरु जो आज्ञा देते हैं वो उनका पालन करते हैं, जैसे 16 माला जप करना और फिर 4 नियम पालन करना, क्योंकि वो बोलते हैं कि आप मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे सब दोष दूर करके मैं आपको भगवान के पास लेके जाऊंगा। तो ये चीज समझ में कि बहुत ही अच्छे ढंग तरीके से आप एग्जाम्पल देके इतने अच्छे से समझा, एकदम दिमाग में बैठ जाती है तो फिर वो इंसान कुछ भी उधर की बातें का ध्यान दे ही नहीं सकता। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, शांति दादा माता जी आपको कुछ बोलना था? हाँ नहीं, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हाँ, वो आप भेजने वाले थे ना, वो जो गीता वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसमें भर के भेजना है, गीता वाला आपको जो तो हमने बोला था ना कि हम आपके पास फॉर्म भिजवाएंगे, आप वापस भर के पेपर भेजेंगे, आप मेरे को डिटेल्स व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं यहाँ भर देता हूँ। क्या, मैं समझे नहीं प्रभु जी, क्या दोबारा बोलिए। मैं आपके पास फॉर्म भिजवाऊंगा, हम्म, आप फॉर्म भर के वापस मेरे पास भिजवाएंगे, यही तो? हाँ नहीं तो इससे अच्छा मतलब फॉर्म का जो डिटेल्स है वो आप मुझे दे दीजिए, मैं भर देता हूँ, ओके 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 ओके, थैंक यू आप थैंक यू व्हाट्सएप कर वेरी दीजिए, ठीक है गुड। ओके ना? ओके, तो उसमें नाम, गोत्र, बस, और डेट ऑफ फॉर्म का, बर्थ, ये सब हाँ भी फॉर्म फोटो भेजा था आपको, उसके आपसे सारा नहीं, ध्यान नहीं है प्रभु जी। ठीक है, मैं अपनी तरफ से भेज देती हूँ जो भी चाहिए, फिर हाँ आप हाँ कुछ कर ठीक लगेगा तो है, मुझे बोल दीजिए। ठीक ठीक है, थैंक है, यू प्रभु जी। ओके। और किसी को कुछ पूछना है?
ठीक है, तो सेशन को यही एंड करता हूँ। यस आशा में माता जी कुछ पूछूंगी। प्रभु जी आज है क्या वो डिसिपल का जो क्लास है? नहीं नहीं नहीं, मैं एक्चुअली मुझे रोज रात को लेट हो जाता है, मैं 9 सवा 9 साढ़े 9 बजे आ रहा हूँ। और अच्छा, एक और चीज भी बोल रहा था कि कल परसों सैटरडे संडे मंडे 3 दिन क्लास नहीं होगा, मैं दुर्गापुर जा रहा हूँ। और ट्यूसडे मॉर्निंग की क्लास नहीं होगा, हम लोग ट्यूसडे इवनिंग को डिसाइपल कोर्स क्लास करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे और आशा थी मंडे मंडे लेट आचार्य नाइट हो प्रभु जी ने जाएगा, भी मंडे रात को आऊंगा मैं काफी लेट से। तो ट्यूसडे मॉर्निंग नहीं करूंगा क्लास, ट्यूसडे रात को डिसाइपल कोर्स। ठीक है वो आज आचार्य ने भी दिया ना, जी। आचार्य आचार्य गौरांग प्रभु जी ने। आशा गौरव प्रो का पता नहीं, आज क्लास मीठा से नहीं हो, क्योंकि वो भी बिजी है आपका, वो अब डिसाइपल कोर्स नेक्स्ट वीक ही करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, हरे कृष्णा। ट्यूसडे रात को अपने डिसाइपल कोर्स की क्लास पूरी करेंगे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो मैं सेशन को यहीं एंड करता हूँ। तो हरे अब कृष्णा नेक्स्ट हरे कृष्णा। यस माता जी। नेक्स्ट 3 days क्लास नहीं है, 4 days। हाँ, 4 days क्लास नहीं हो, बिकॉज आई एम गोइंग आउट टुमारो मॉर्निंग। दुर्गापुर जा रहा ओके हूँ गौर पूर्णिमा फेस्टिवल के लिए। कल प्रेसिडेंट का वहाँ का फोन आया था, तो पूछ रहे जी थे, तो मैं बोला हाँ प्रभु जी आ रहा हूँ। तो बोले आप लोगों का सेवा रहेगा। गौर पूर्णिमा वाले दिन हमको सुबह 9:30 से प्रोग्राम स्टार्ट होगा दुर्गापुर में, तो वहाँ पर कीर्तन का सेवा है, कीर्तन करना है। 9:30 to 10:30 स्लॉट दिया है। और फिर 4 बजे से वहाँ अभिषेक चालू होगा, तो मुझे बोला है कि आप अ, अभिषेक में पार्टिसिपेट कीजिएगा, धोती उतरी पहनिएगा, स्टेज पे चढ़िएगा एंड बी अ पार्ट ऑफ डूइंग अभिषेक, महाप्रभु का अभिषेक करिएगा। तो मेरा आप वहाँ यहाँ के सेवा है। उल्टा डांगा और उसमें नहीं रहेंगे, गुरु नहीं नहीं, सगर मैं होगा। दुर्गापुर चले जा रहा हूँ, मेरा पहले से ही प्रोग्राम था, 2-3 महीना पहले से प्रोग्राम था। बहुत सारी सेवाएं हैं वहां पर, तो ग्रुप लेके जा रहा हूँ, तो ग्रुप में बहुत सारी सेवाएं हम लोगों को मिलेगी वहां पर करने के लिए। फ्लावर सेवा है, डेकोरेशन सेवा है, रंगोली सेवा है, तो बहुत कुछ सेवाएं हैं प्रभु जी वहां पर। और प्लस कल परिक्रमा भी हम लोग वहां पर करेंगे, हम लोग वहां परिक्रमा करने जाएंगे, तो परिक्रमा भी होगा जा रहे हैं वहां प्रभु पर। जी दुर्गापुर। जी प्रभु जी कल मेरे पास दुर्गापुर की एक लेडी आई थी, वो हाँ बोल रही थी कि उनको वहां पे ये इसका नाम क्या है, गहने बनाना, कपड़े बनाना हाँ सिखाते हैं। हाँ। तो वो हम लोग के यहाँ पे कोई नहीं है ऐसा, या कैलकाटा टेम्पल में ऑनलाइन कोई भी नहीं है, नहीं? मायापुर मायापुर में बंद होता है, मायापुर में ये कोर्स होता है, ज्वेलरी मेकिंग, ड्रेस मेकिंग कोर्स मायापुर में होता है। कलकत्ता तो में कहीं नहीं है प्रभु जी। कैलकाटा में नहीं होता है। कैलकाटा टेम्पल में मैं 5 साल तक उनको बोलते रह गया कि आप नहीं डीटी प्रभु जी सर्विस, हम डीटी बनाते हैं, वर्शिप, लेकिन डीटी सर्विस का सेवा सिखाइए, क्लासेस कीजिए, सेमिनार्स कीजिए। पर किसी ने हमारा बात कभी नहीं सुना, तो लोग जिनको करना होता है समय निकाल के मायापुर में जाते हैं, सब सीख के आते हैं। कार्तिक के महीने में होता है से ये सब। मायापुर में कुछ मायापुर में आइडिया है प्रभु? कार्तिक के महीने में होता है। आपको ऑनलाइन मायापुर.com वेबसाइट में जो भी ऐसे कोर्सेज होते हैं, आपको सारा इन्फॉर्मेशन वहां पर दी जाएगा। यू कैन रजिस्टर बट यू हैव टू स्टे इन मायापुर। ओ और रिकमेंडेशन चाहिए होता है, नॉट एनी एवरीबॉडी कैन डू, यू हैव टू हैव रिकमेंडेशन फ्रॉम अथॉरिटी, देन ओनली दे विल एक्सेप्ट योर। ओके, बट देयर इज नो कोर्स ऑनलाइन? ऑनलाइन हाउ विल यू लर्न हाउ टू। नहीं, व्हाई बिकॉज अगर वीडियो में हम देख रहे हैं उनके उससे, नहीं तो नहीं, वी इट इज कैन। नॉट पॉसिबल ऑनलाइन नॉट में। पॉसिबल? ऑनलाइन हैज बीन अ कंप्लीट फेलियर। ऑनलाइन से ओके, अगर सीखना है तो यूट्यूब में दुनिया भर के वीडियोस हैं। नहीं तो भगवान के बनाने तो नहीं दिखाते हैं हाँ ना। और है, ड्रेस मेकिंग, टर्बन मेकिंग, भगवान का पेंटिंग, सब कुछ का वीडियोस अवेलेबल है बाय डिवोटीज, बाय ISKCON डिवोटीज है। बट हमने तो आज तक उसे कुछ नहीं समझा। सामने बैठ के ज्वेलरी मेकिंग, एवरीथिंग यू विल गेट। ज्वेलरी मेकिंग के कितने सारे वीडियोस हैं, लेकिन तो प्रैक्टिकल व्हाट इज द हैंड्स ऑन लिंक? जब तक नहीं होगा वो संभव नहीं है। क्या एवरीथिंग यू विल गेट ऑनलाइन, लिंक यूट्यूब, में? एवरीथिंग इज देयर बाय डिवोटीज। ड्रेस मेकिंग कैसे, ड्रेसेस कैसे बनाते हैं, ज्वेलरी कैसे बनाते हैं, भक्त लोग के द्वारा वीडियो बनाया हुआ है। नहीं तो क्या लिखेंगे उसमें कि हाउ टू मेक ज्वेलरी फॉर गॉड? हाँ, ज्वेलरी फॉर कृष्णा लिखिए, कृष्ण। ज्वेलरी फॉर लड्डू गोपाल लिखिए, बहुत कुछ मिलेगा आपको। एक लिंक मिलेगा, 50 लिंक आ जाएंगे आप। ओके, एटलीस्ट ट्राई तो करूं।
ट्राई कर सकते हैं। हमने बहुत जन को वीडियो भेजा जो जो करते हैं, पर वो लोग बोले प्लीज प्रभु हमसे नहीं हुआ, देख के वीडियो देख के नहीं बनाते, बहुत प्रभु गलती जी अगर होती आपके है। पास हो वो वीडियो तो प्लीज मेरे को भेजिए एक बार। यूट्यूब में सर्च कर लीजिए ना, बहुत मिल जी वो जाएगा। तो मैं करूंगी ही, लेकिन आप जैसे बोल रहे हैं कि आपके सर्च पास कीजिए, हो, यूट्यूब में मिल जाएगा। जी प्रभु जी मैं भी कर यूट्यूब में लूंगी। ही देखा है ना। अच्छा नहीं नहीं ठीक है प्रभु जी, कर लूंगी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी यात्रा का हरे परिक्रमा कृष्ण। का और स्नान का जो है फोटोज और वीडियो सेंड करिएगा प्रभु जी ग्रुप में। ठीक है, मैं बनाऊंगा तो मैं जरूर सेंड करूंगा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है, इस सेशन को यही एंड करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। वंशा वैष्णव नमः। संवेद भक्त बिंद की जय, जगत प्रभुपाद की जय, की जय। हरे